बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब एक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ आज की वीडियो को देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस सीरीज़, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी फ़ी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करके तो आपको सीखना पड़ती है। हम वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बट उनके पास फ़ी पे करने के पैसे नहीं हैं। इस चैनल पे आपको बिल्कुल इसी तरह सिखाया जाएगा जिस तरह एक पेड कम्युनिटी में आपको सिखाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपसे चार्ज किए जाते हैं, फिर आपको सिखाया जाता है। बट फ्री में एक चीज़ है, उसकी अब आप पे है कि आप कदर करें या ना करें। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 100% नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज इसकी बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसमें हम देखेंगे कि फॉरेक्स क्या होती है और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा हल्का सा टचअप फॉरेक्स को देंगे, जो कि बिल्कुल ट्रेडिंग की तरफ एक हल्का सा टचअप होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि हम इस जर्नी में जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो है VSA, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को इन्वेंट किया था सर रिचर्ड डी वाइकॉफ ने, जो कि उनकी स्ट्रेटजी थी जिसमें हम वॉल्यूम को देख के तो अपनी ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। तो फॉरेक्स का वर्ड जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखें, हम कोई भी चीज़ है, अगर एक चीज़ ले रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ बेच रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ अगर बेच रहे होते हैं तो एक चीज़ ले रहे होते हैं। लाइक हमने मिसाल के तौर पे आपने अगर बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे कि आप पाकिस्तानी रुपीस बेच के तो डॉलर्स खरीद लेंगे, पाउंड्स खरीद लेंगे, यूरोस खरीद लेंगे। तो इस तरह ये करेंसी का एक्सचेंज और चीज़ों का एक्सचेंज करना ही फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें हम डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं, हमारे पास कमोडिटीज़ को ट्रेड करते हैं, उसके अलावा हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, उसके अलावा अभी इन्होंने क्रिप्टो भी ऐड कर दिया, आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि डेली का एवरेज वॉल्यूम कितना होता है। इसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और इसके अलावा एशियन सेशन जिसे मॉर्निंग में बोला जाता है। ये 5 डेज़ अ वीक मार्केट ओपन रहती है, 23 आवर्स ये मार्केट ओपन रहती है, 1 घंटे की इसमें ब्रेक होती है। अब सबसे ज़्यादा डेली का इसमें 6.6 ट्रिलियन, बट अभी के रिसर्च के अकॉर्डिंग 7.5 ट्रिलियंस डेली का इस मार्केट में ट्रेड होता है डॉलर। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी नेक्स्ट लेवल की मार्केट है। तो अब देख लें कि आप किस जगह पे हैं और आप इस मार्केट में आना चाहते हैं और एक इतनी बड़ी मार्केट में आप आगे बैठना चाहते हैं। तो इस डेफिनेटली जितना जहाँ पे सैचुरेशन होती है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, आपको सीखना ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले लंदन सेशन उसकी बात करते हैं, तो उसमें 7.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो डेली का ट्रेड होता है। अब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें 18.9 बिलियन डॉलर डेली का ट्रेड होता है। अब न्यूयॉर्क सेशन जो कि सबसे बड़ा सेशन माना जाता है, उसमें तकरीबन 22.4 बिलियन डॉलर जो है वो डेली का ट्रेड होता है। तो ये सारी बात ही, ये आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिडनी, ये सेशंस होते हैं इसमें। तो इसके बाद मार्केट को चलाता कौन है? मार्केट को चलाने वाले होते हैं बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट को चलाते हैं, मार्केट मेकर्स मार्केट को चलाते हैं। वो मार्केट मेकर्स कौन से होते हैं? वो गवर्नमेंट्स हो सकती है, कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस है, इन्वेस्टमेंट फंड्स है, और ट्रेडर्स मैं और आप मिलके इस मार्केट को चला रहे होते हैं। गवर्नमेंट यूएस की और दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में PSX है, वो बताते हैं कि आज इंडेक्स इतने पे हुआ, आज इंडेक्स इतने पे हुआ। वो सारी चीज़ें मिलके कमर्शियल बैंक्स, अब आप अपने बैंक्स में जाएं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको लाख पे हम 6% देंगे या 8% देंगे, इस तरह से वो डिफरेंट। तो वो आपसे पैसे लेके तो स्टॉक्स में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो बाकी सेंट्रल बैंक्स, कॉरपोरेशंस, इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिस तरह कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेके तो आपको उस पर पैसे दे रहे होते हैं। तो ये सारे लोग मिलके इस मार्केट को चला रहे होते हैं।
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम सीखते हैं, इसमें टेक्निकल एनालिसिस आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज़ को देखते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, मार्केट के बिहेवियर को देखते हैं। मार्केट में हम डिफरेंट चीज़ें मार्क करते हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन सब चीज़ों को मिला के हम इसको नाम देते हैं टेक्निकल एनालिसिस का। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स जिस तरह अभी आप देखें कि अमेरिका चाइना की टैरिफ वॉर चल रही है, उसके अलावा फ़िलिस्तीन और इसराइल वॉर चल रही है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। फंडामेंटल्स में हमारे पास यूएस सेशन में हमारे पास न्यूज़ आती हैं यूएसडी की, वो फंडामेंटल न्यूज़ होती है। उसके अलावा एफओएमसी मीटिंग्स होती हैं जिसमें यूएस ओपन मार्केट कमेटी के चेयरमैन फ्रेड पॉवल साहब आते हैं, तो गुड आफ्टरनून करके मार्केट को हिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करेंगे। प्रोज़ एंड कॉन्स में हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग करेंसी इनकम है, कोई फिज़िकल बिजनेस नहीं है, उसके बाद नो ट्रेडिशनल बिजनेस टेंशन, फंडेड अकाउंट की फैसिलिटी होती है। फंडेड अकाउंट क्या होते हैं, इस पर मैं वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल दूंगा। फ्रीडम टू वर्क इन एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, किसी भी मार्केट प्लेस में अगर आप फॉरेक्स को सीखते हैं तो आप क्रिप्टो स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, हर चीज़ सेम सिनेरियो पे वर्क करती है। उसके बाद 24/5 वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, 2 डेज़ वीकली रेस्ट है, बिल्कुल आराम से आप सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ गुजारें। तो ये था जी आज का हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका। अब हम बात करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, मैं आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बट मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, कोई भी चीज़ है वो एक स्ट्रक्चर से मिलके बनी है। वो एमी अब कोई भी चीज़ जो है वो इसी तरह तो नहीं है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर है, आपकी बाइक है उसका कोई स्ट्रक्चर है, आपकी गाड़ी है उसका कोई स्ट्रक्चर है। अब आप घर बनाते हैं तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ना कि एमी मुँह उठा के अपना घर बना दिया, ना ही एमी मुँह उठा के अपने गाड़ी बना दी। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हर चीज़ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही वर्क करती है। तो मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर है, ये नहीं कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई है तो मार्केट यहाँ से सीधी ऐसे ऊपर चली जाएगी, या अगर कह लें जी मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई है तो मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगी। मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करती है। जब भी मार्केट ने ऊपर जाना होता है मार्केट पहले नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, मैं यहाँ पे लिख लूँ बुलिश स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर बायो में मिल जाएगा आपको। तो अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट कभी भी एक साइड में मूव नहीं करेगी। मार्केट पहले इस तरह से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी, फिर इस पॉइंट से नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। लाइक मार्केट यहाँ पे एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट इस तरह रीटेस्ट देगी थोड़ा सा, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, मैं बेरी स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब बेरी स्ट्रक्चर में देखिए मार्केट पहले इस तरह से नीचे गिरेगी, फिर हल्का सा ऊपर जाएगी, रीटेस्टिंग देगी हमें, तो उसके बाद फिर मार्केट ये अपने प्रीवियस लो से नीचे चली जाएगी, फिर मार्केट हमें यहाँ पे हल्का सा टेस्ट देगी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, फिर यहाँ पे हमें मार्केट में से एक टेस्ट मिलेगा और फिर मार्केट जो है वो इस तरह नीचे चली जाएगी। लाइक मार्केट 100%
मूव नहीं करती एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, मार्केट टेस्ट ज़रूर देती है। आपने टेस्ट का वेट करना है। हम जब भी ट्रेड करेंगे टेस्ट पे करेंगे। मैं अभी आपको ट्रेड लेना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से चलती है। अब ये देखें, अब ये जो हमारे पास लोअर पॉइंट है, हम इसे कहेंगे हायर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई। उसके बाद सॉरी, इस पॉइंट को हम कहेंगे, वन मोमेंट प्लीज, इस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो, इस पॉइंट को हम कहते हैं हायर हाई, फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। सिमिलरली ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हायर हाई, फिर ये हमारे पास हायर लो, फिर हमारे पास ये हायर हाई, और उसके बाद ये सिमिलरली हायर लो, और ये हायर हाई। ठीक हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हायर लो कौन सा होता है और हायर हाई कौन सा होता है, कब कंफर्म होते हैं, इनकी कंफर्मेशन बताऊंगा। अब ये देखें, अब हम क्या करेंगे, लोअर हाई, लोअर लो, नेक्स्ट अगेन ये लोअर हाई, लोअर लो। आपने सिंपली क्या करना है कि हाई पॉइंट के साथ एच लिख देना है बुलिश स्ट्रक्चर में, और लोअर के साथ भी एच लिख देना है। अब एच के आगे अपर पॉइंट में आपने एच लगा देना है और लोअर पॉइंट में आपने एल लगा देना है। इसी तरह आपने बेरिश में सबके साथ एक एक एल लिख लें, और उसके बाद बॉटम वाले के साथ आप एक और एल लगा देंगे, और नीचे ऊपर वाले के साथ आप एच लगा देंगे। ये एक सिंपल इसको याद रखने की टेक्निक है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि इसको ये कब कंफर्म होगा कि ये हायर लो कंफर्म हो गया। जब तक मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में, मैं आपको बताऊं कि जब तक मार्केट अपना इस हाई को ब्रेक, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हमारे पास हायर लो पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। एक दफ़ा फिर इस चीज़ को सुन लें कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हमारे पास हायर लो पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे जाती है, ठीक है, मार्केट एक दफ़ा फिर यहाँ पे वापस आई, मार्केट ने इस तरह एक लोअर पॉइंट बनाया, बट अभी मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट इस तरफ फिर वापस ऊपर आई है। ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट अगर डाउन जा रही है तो वो सीधी डाउन जाती रहेगी, और अगर अप जा रही है तो वो अप जाती रहेगी। मार्केट अपना मूव चेंज कर सकती है। अब मार्केट यहाँ तक आई है, मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर यहाँ से वापस जाएगी इस तरह, फिर मार्केट उसके बाद फिर इसको ब्रेक करे। जब मार्केट इस अपने पॉइंट को हायर हाई, प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दे, तो तब हमारे पास ये हाई लो पॉइंट कंफर्म होगा। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई पॉइंट को, बुलिश स्ट्रक्चर में जब तक मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, तब तक हमारे पास हायर लो पॉइंट कंफर्म नहीं होता। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक मार्केट अपने बुलिश स्ट्रक्चर में प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक हमारे पास हायर लो पॉइंट कंफर्म नहीं होता। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपने याद रखनी है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको याद रखनी है। तो ये सिमिलरली बेरिश स्ट्रक्चर में हमारे पास लोअर हाई कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक ना कर दे। जब तक मार्केट अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक ना कर दे, हमारे पास लोअर हाई पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब मार्केट यहाँ पे आ रही है, तो इसके बाद मार्केट मूव करती है अप साइड की तरफ, मार्केट इस तरह से आ जाए, फिर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेक ना करे, इस तरह से आए, और उसके बाद मार्केट अपना एक नया लोअर हाई बनाए, तो फिर उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करे।
तो हमारे पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई होगा जब इसको ये ब्रेक कर देगी। अब लोअर हाई और हायर लो किस एरिया में हम मार्क करेंगे, ये देखें इस रेंज के अंदर अंदर ये हायर, प्रीवियस हायर लो और हायर हाई के बिटवीन जो भी लोअर पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स में हम देखें तो हमारे पास ये वाला हायर लो पॉइंट होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली। जब तक अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो करेंगे। स्ट्रक्चर समझ लें कि आपको 50% तक ट्रेडर बना सकती है, स्ट्रक्चर के अलावा आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रक्चर पे मैं अलग से वीडियो फिर भी बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, कम्प्लीटली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा अगली क्लास आने से पहले। अगली क्लास जल्द आ जाएगी, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ही। तो इस चीज़ को आप कंफर्म, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये अगर आपको ये ड्रॉ करना आ जाए तो आप समझ लें कि आप 50% तक ट्रेडिंग सीख गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किन चीज़ों को देख के हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, किस चीज़ को हमने काउंट करना है, किस चीज़ को हमने काउंट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अब बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट कैंडल्स को पढ़ेंगे, कैंडल्स किस तरह से फॉर्म होती हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को मज़ीद डीपली देखेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आई रिपीट अगेन कि आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।